Hello everyone, welcome back. जा रहे हैं प्रॉब्लम सेशन करने। बेस्ड ऑन सीक्वेंसेस एंड सीरीजेस। आज का पहला क्वेश्चन पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है। पैसेज में क्या है कि कुछ हेडिंग दे दिया होता है इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन में बेस्ड दो तीन क्वेश्चन है, इसमें तीन क्वेश्चन है, राइट। तो पहला इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। पहला इंफॉर्मेशन क्या है कि एक वी आर है, डिनोट करता है सम ऑफ आर टर्म। कह रहा है वी आर डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट आर टर्म का सम ऑफ एन एपी के लिए। उस फर्स्ट टर्म, इसका फर्स्ट टर्म मतलब A1 R है, कॉमन डिफरेंस इसका D 2R-1 है। आगे का इंफॉर्मेशन है कि TR, ये TR इससे रिलेटेड है VR+1 माइनस VR निकले, VR+1 निकल जाएगा, एज वेल एज QR है TR+1 माइनस TR, R बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो पहला क्वेश्चन है कि सम निकालना है V1 प्लस V2 प्लस V3 अप टू n टर्म। तो इसको करते हैं समेशन VR R फ्रॉम 1 to n। पहला क्वेश्चन है V1 प्लस V2 प्लस V3 n तक निकालना। इसको समेशन के टर्म में लिख सकते हैं कि 1 से लेके n तक ऐड करेंगे VR को तो ऐसा दिखेगा। अब मुझे VR चाहिए, VR यहाँ दिए हुआ है, तो पहले ये दोनों की जरूरत तो बाद में पड़ेगी, सेकंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन में। पहले VR की जरूरत पड़ेगी। VR समेशन R टर्म का है जिसमें AP का, तो नंबर ऑफ टर्म इसमें R 1 से लेके R, नंबर टर्म R हुए तो नंबर ऑफ टर्म डिवाइड 2 इंटू फर्स्ट टर्म भी R है, नंबर ऑफ टर्म R-1, कॉमन डिफरेंस 2R -1। ये सम ऑफ R टर्म लिखा मैंने। VR क्या सम ऑफ R टर्म का सम, इसका फर्स्ट टर्म भी R, कॉमन डिफरेंस 2R-1। फार्मूला से लिखा मैंने n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, वो फार्मूला लगाया। तो VR इक्वल टू R/2 2R, यहाँ पे करेंगे तो 2R स्क्वायर माइनस 3R प्लस 1, R/2 2R स्क्वायर माइनस R प्लस 1, डिवाइड दिए तो पहला है R3, उसे 2 कैंसिल, माइनस R²/2 प्लस R/2। तो फाइनली ये सारा इंफॉर्मेशन यूज करके एपी में VR निकाल के रख लेते हैं यहाँ पे। तो VR हुआ R³ माइनस R² प्लस R/2।
इसको इधर लिख लेते हैं, जगह कम पर रहे तो जरूरत इसकी भी तो जरूरत है भी नहीं, इसके आगे क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगा। टी आर है वी आर प्लस वन माइनस वी आर, क्यू आर है टी आर प्लस वन माइनस टी आर, आर बिलोंग्स नेचुरल नंबर। समेशन r from 1 to n, वी आर की जगह लिखेंगे आर क्यूब माइनस आर स्क्वायर बाई टू आर बाई टू, तो आर इसका होगा समेशन r from 1 to n आर क्यूब माइनस 1 बाई टू समेशन r from 1 to n आर स्क्वायर 1 बाई टू समेशन r 1 to n। इसका हो गया n इंटू एन प्लस वन, फॉर्मूला 1 to n तक का सम क्यूब का, या 1 बाई टू आर इंटू आर प्लस सॉरी n है ना, n इंटू एन प्लस वन 2n प्लस वन अपॉन 6, या 1 बाई टू इंटू n इंटू एन प्लस वन अपॉन 2। अब इसके कितना इक्वल टू, इसमें n इंटू एन प्लस वन बाई फोर, तो सब में कॉमन n इंटू एन प्लस वन अपॉन फोर, यहाँ से कॉमन तो 2 का स्क्वायर 4 नीचे लगा, यहाँ सिर्फ बचा n इंटू एन प्लस वन, यहाँ पे n इंटू एन प्लस वन चला गया और नीचे 2 स्क्वायर 4 चला गया, तो ऊपर बचा n इंटू एन प्लस वन, यहाँ 2 इंटू 2 4 3 बचा नीचे, और ऊपर बचा 2n प्लस वन, इसमें से 4 गया तो 3 बचा, यहाँ n 2n प्लस वन तो 2n प्लस, यहाँ n 2n प्लस वन है 4 चलते, यहाँ से 1 बचा। ऑप्शन है इसके 4 ऑप्शन, पैसेज के क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन में लिख देता। पहला ऑप्शन है 1 बाई 12 n इंटू एन प्लस वन 3n स्क्वायर माइनस n प्लस वन। दूसरा ऑप्शन है 1 बाई 12 n इंटू एन प्लस वन 3n स्क्वायर प्लस n प्लस टू। चौथा ऑप्शन तीसरा ऑप्शन 1 बाई 2 इंटू n 2n स्क्वायर माइनस n प्लस वन 1 बाई 3 2n क्यूब माइनस 2n प्लस 3। सॉल्व करें कोई एक ऑप्शन मिलेगा, n इंटू एन प्लस वन अपॉन 4, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किए तो आया 3n स्क्वायर प्लस 3n, यहाँ माइनस 2n प्लस माइनस 1 प्लस 3 अपॉन 3 रहेगा नीचे, तो 4 3 12, तो 1 बाई 12 n इंटू एन प्लस वन 3n स्क्वायर, 3 में से 2n गया तो प्लस n, यहाँ 3 में से 1 गया तो प्लस 2, इसी फॉर्मेट में आंसर होगा। तो बी आंसर दिख रहा है 1 बाई 12 इंटू एन प्लस वन इंटू 3n स्क्वायर प्लस n प्लस 2, तो इसका आंसर बी निकला, राइट। ओके, अब ये हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है वो देखना है।
सेकेंड क्वेश्चन है TR is always number first option an odd number. दूसरा ऑड नंबर का फॉर्मेट पता रखा है 2n+1 या 2n-1. दूसरा एन इवन नंबर. तीसरा प्राइम नंबर. इवन नंबर का 2n फॉर्मेट होता है. प्राइम है जिसका फैक्टर हो ही नहीं सकते, या तो एक में होगा या खुद होगा, उसको फैक्टर नहीं कर सकते. चौथा कंपोजिट. तो किसी दो नंबर के फैक्टर में टूट सकता है कंपोजिट नंबर. तो पहले TR निकालेंगे तो पता चलेगा. तो TR दे रखे VR+1 माइनस VR. तो इसमें इसकी जगह TR का जरूरत हो गया, मुझे 1 लिख लिए. तो इसमें R की जगह R+1 रखेंगे तो आएगा R+1 होल क्यूब, R+1 2 तो होल स्क्वायर अपॉन 2, R+1 अपॉन 2. दोनों को पुट करें यहाँ पे. R+1 होल क्यूब माइनस R+1 टू द होल स्क्वायर अपॉन 2, R+1 अपॉन 2 माइनस VR+1 लिख लिया माइनस VR. इसकी जरूरत खत्म. मुझे इसको माइनस करेंगे, यहाँ माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो माइनस R³ माइनस माइनस प्लस R² अपॉन 2 माइनस R अपॉन 2. ओके. TR इन दोनों को साथ में रख लेते हैं. R+1 होल क्यूब R³. इन दोनों में से -1/2 कॉमन निकालते तो यहाँ पे आता R+1 होल स्क्वायर माइनस R². इन दोनों में से इन दोनों को साथ ले लिया. उसके बाद यहाँ पे R+1/2 कॉमन, R+1 माइनस R. तो TR इज इक्वल टू AQ माइनस BQ का फॉर्मूला A माइनस B इंटू A² प्लस AB इंटू B². इसका हो गया माइनस हाफ A² माइनस B². पहले A प्लस B, दूसरा A माइनस B. यहाँ R से R कैंसिल, यहाँ हाफ, यहाँ R से R कैंसिल. तब ये बचा. इसमें R² को एक्सपैंड करेंगे. ओके. यहाँ R से R कैंसिल, इसको एक्सपैंड करेंगे तो आएगा अंदर में R² प्लस 2R प्लस 1. यहाँ से आएगा R² प्लस R प्लस R². इनको मल्टीप्लाई किया तो R², यहाँ R², इसका A प्लस B तो होल स्क्वायर माइनस हाफ R प्लस R 2R प्लस 1 प्लस हाफ. राइट. तो TR R² 3R²
r 2r 3r plus 1 r square 3r square 2r plus r 3r अब यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आर माइनस 1/2 प्लस 1/2 तो मल्टीप्लाई क्या यहाँ 1/2 कैंसिल तो फाइनली अब टी आर लिख रहे हैं हम फाइनल टी आर 3r स्क्वायर 3 में से r गया 2r प्लस 1 आप देखेंगे फैक्टर हो सकता है कि नहीं हो सकता है हो गया तो कंपोजिट और ये तो ऑड का फॉर्मेट है नहीं इवन का फॉर्मेट है नहीं तो प्राइम या कंपोजिट में से तो पहले फैक्टर नहीं हुआ तो प्राइम फैक्टर हो गया तो कंपोजिट क्लियर अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 3 है तो 3 1 3 आंसर नहीं कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हुआ शायद कैलकुलेशन में ही प्रॉब्लम है मैंने पहले से कैलकुलेशन किया था ध्यान दीजिएगा कैलकुलेशन में यहाँ पे माइनस आना चाहिए प्लस नहीं बी केयरफुल मैंने कुछ कैलकुलेशन में ध्यान नहीं दिया प्लस गया माइनस आ गया माइनस होना ओके आप करेंगे तो 3 1 3 माइनस 3r स्क्वायर 3r माइनस r माइनस 1 3r स्क्वायर प्लस यहाँ से 3r कॉमन r प्लस 1 माइनस कॉमन r प्लस 1 r प्लस r तो r प्लस 1 कॉमन फैक्टर 3r माइनस 1 r बिलोंग्स नेचुरल इस पर रखेंगे तो एक नंबर इस पर रखेंगे एक नंबर तो tr दो नंबर का मल्टीपल दो फैक्टर में टूट गया तो tr कंपोजिट होगा और कंपोजिट नंबर राइट आप यहाँ पर tr लिख लो 3r स्क्वायर प्लस 2r माइनस 1 तीसरे क्वेश्चन में इसी की जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पे लिख लेते हैं जगह नहीं है क्यू आर इक्वल टू टी आर प्लस 1 माइनस टी आर तीसरा क्वेश्चन है कि which one of the following is a correct statement number first Q1 comma Q2 comma Q3 are in an AP with common difference 5 B Q1 comma Q2 comma Q3 are in AP with common difference 6 Q1 comma Q2 comma Q3
are in AP with common difference (11). Q1 equal to Q2 equal to Q3 equal to, right, Q1 equal to Q2 equal to Q3 इक्वल टू, सारे बड़ा में हो गया, ऐसे निकालने हैं। अब मुझे TR+1 चाहिए, तो R की जगह R+1 किया तो R+1 टू द होल स्क्वायर 2R+1 -1, तो QR TR 3R+1 टू द होल स्क्वायर 2R+1 -1 माइनस, इस पे ये माइनस ये प्लस 3R स्क्वायर -2R+1 1 से 1 कैंसिल, 3 इन दोनों में कॉमन, तो 3 कॉमन, तो R+1 टू द होल स्क्वायर -R स्क्वायर, यहाँ से 2 कॉमन, यहाँ बचा R+1, यहाँ बचा -R, R से R कैंसिल, A स्क्वायर माइनस A प्लस B, A माइनस B, यहाँ C+2 बचा, तो R से R कैंसिल, तो 2R +1 +2, 3 to 6, R 3 + 2 5, राइट। अब हम अगर इसको Tn मान लें या rth टर्म मान लें इसको, तो इसका D निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस वाली बात है, D निकालेंगे मतलब Q R+1 - QR निकालेंगे, तो QR+1 मतलब 6 R+1 + 5 -6R -5, तो 5 से 5 कैंसिल, 6 कॉमन, R+1 -R, R से R कैंसिल 6, ये कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट मतलब AP में है, और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 6 आया, Q1 Q2 Q3, फर्स्ट टर्म Q1, सेकंड टर्म Q2, थर्ड टर्म Q3 बन गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, R इन AP विद कॉमन डिफरेंस 6 होगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट। तो पैसेज में हमेशा फर्स्ट क्वेश्चन जब तक नहीं बनता सेकंड थर्ड बनाना बहुत मुश्किल होता है, तो पैसेज बेस्ड एक क्वेश्चन बनाते तो बाकी क्वेश्चन इजी हो जाता। अगर टोटल 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन, 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन है पैसेज पे जेई एडवांस में, तो टोटल 3 क्वेश्चन 12 मार्क्स के क्वेश्चन होते, और एक बन गया पहला, दूसरा तीसरा भी इजी से बन जाता, तो 12 मार्क्स श्योर होता। और 12 मार्क्स कोई आसान मार्क्स नहीं है, बहुत बड़ा मार्क्स होता है एडवांस के लिए, जेई मेन के लिए। फोर्थ हम बनाने जा रहे हैं। देखो एक इक्वेशन है x² - 2x + a, इसका एक रूट, दो रूट p एंड q है, और एक इक्वेशन है x² - 18x + b = 0,
इसका एक रूट आर है, एक रूट एस है। पी बड़ा छोटा है, उससे बड़ा क्यू है, उससे बड़ा आर है, उससे बड़ा एस है, राइट। आर पी कॉमा क्यू कॉमा आर कॉमा एस आर इन ए पी। तो निकालना ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है। फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन के बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही होता है। तो पहले ये दोनों रूट है पी क्यू, तो सम ऑफ रूट पी प्लस क्यू, तो माइनस माइनस प्लस 2/1 2, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पी क्यू इक्वल टू ए। यहां से इसका आर कमा आर एन एस लिख, तो आर प्लस एस सम ऑफ रूट इसके लिए, ये भी रूट सी है इसका, आर प्लस एस लिखेंगे सम ऑफ रूट्स के लिए, माइनस माइनस प्लस 18/1 एंड यहाँ बी है आर एस इक्वल टू बी। पहला वर्ड फर्स्ट टर्म को पी मानते, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड टर्म को p प्लस डी कर देते हैं, थर्ड टर्म को p प्लस 2d, फोर्थ टर्म को p प्लस 3d। मतलब r की जगह p प्लस d, q की जगह p प्लस d, r की जगह p प्लस 2d, s की जगह p प्लस 3d, क्योंकि सबसे बड़ा s है और d को हम क्या मान लेते हैं, पॉजिटिव मान लेते हैं। लेट कॉमन डिफरेंस, ये क्या है, कॉमन डिफरेंस है d। तो अब यहाँ p का p रहने देते, लेकिन q को लिखते p प्लस d, तो आता 2p प्लस d, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा r प्लस एस, तो r की जगह p प्लस 2d और s की जगह p प्लस 3d इक्वल टू 18, p प्लस p 2p और 3 प्लस 2 5d इक्वल टू 18। सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन p और d का आंसर निकालेंगे, फाइनली सर निकलेगा ए बी निकल जाएगा। तब हम क्या करते हैं, सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 2p प्लस 5d टू 18, 2p प्लस d इक्वल टू 2, सब्ट्रैक्ट करते डायरेक्ट, तो ये कैंसिल, यहाँ 4d इक्वल टू 16, d इक्वल टू 4, d इक्वल टू 4, तो 2p प्लस फर्स्ट में रखते d का वैल्यू, तो 4 इक्वल टू 2, तो 2p इक्वल टू माइनस 2, p इक्वल टू माइनस 1। तो वैल्यू निकाल लेते हैं, p का वैल्यू माइनस 1, 4 प्लस है माइनस 1 जोड़ेंगे तो 3 प्लस इसमें फिर 4 जोड़ेंगे तो 7, फिर जोड़ेंगे तो 11, राइट। इसे नोट कर लिया होगा आपने, ओके। तो अब a की वैल्यू हो गया p क्यू, p की वैल्यू -1, q की वैल्यू 3, तो -3, b की वैल्यू है rs, r की वैल्यू है 7, s की वैल्यू है 11, 77। इसका आंसर ये करेक्ट ही आंसर है, मैंने आज ही इसको बनाया है, ये दोनों करेक्ट आंसर है, राइट, ओके। आज का फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस
2 into 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस 2 into 6 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। इसमें इवेंट टर्म का सम n इक्वल 2m है, n इक्वल 2m है, तो सम ऑफ इवेंट टर्म sum of n term where n is even, क्या दे रखा है, n into n plus 1 to the whole square upon 2, ओके राइट। तो निकालना है इस n when n odd number, तब आंसर क्या होगा निकालना है, राइट। तो हम ज्यादा कैलकुलेशन में जाएंगे, शॉर्टकट यूज करेंगे n का। तो देखो n इक्वल टू 2m है, तो पहले पुट कर लेंगे यहां पे एस एन, एन की जगह 2m प्लस 1 टू द होल स्क्वायर अपॉन 2, राइट। ऐसे निकाले जाए जब एन ऑड है, तो एन ऑड है, एन इवन के बाद एन इक्वल टू 2m, तो इवन में था ये, एन इक्वल टू पुट कर लिया। अब एन ऑड है तो एन की जगह क्या होना, 2m प्लस 1 होना, लेकिन यहाँ पे m 0 से रखना पड़ेगा, तब आएगा 1 2। अगर इसी की जगह हम 2m माइनस 1 रखे, m मुझे कहां से रखना होगा, m मुझे यहाँ रखना होगा यहाँ से 1 2 3 से, यहाँ से m रखेंगे, मुझे पॉजिटिव नंबर में ही चाहिए, न्यूट्रल चाहिए, नहीं तो यहाँ भी m 1 2 3 से करेंगे इवन आएगा, 0 करेंगे तो इवन आएगा, लेकिन मुझे उसकी जरूरत नहीं है नेगेटिव वाले का या 0 वाले का, मुझे पॉजिटिव वाले की जरूरत है। अब 1 डालेंगे तो 2 into 1 minus 1 1 आता है, राइट। लेकिन ये वाला यूज करेंगे तो 1 डालेंगे तो डायरेक्ट 3 आता है, 1 आता नहीं है। 0 से स्टार्ट करेंगे, मुझे 1 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि नंबर टर्म 0 नहीं हो सकता, नंबर टर्म में 1 तो होगा ना, एक टर्म तो होगा ना, इसलिए m 1 से स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे m की जगह यहाँ पे देखिए तो n प्लस 1 by 2 equal to m, राइट, ओके। ये देखना है। अब हम क्या करेंगे, वहां पे पुट करेंगे, राइट। अब मैं यहाँ पे पुट करूंगा फाइनल आंसर n के लिए, m के लिए, तो 2 into m के लिए n प्लस 1 अपॉन 2, यहाँ पे 2m के लिए 2m के लिए n प्लस 1 प्लस 1 2 into m के लिए n प्लस 1 by 2 पुट कर लिया, और ये ऑड का ही फॉर्मेट है, यहाँ n की n यूज कर सकते हैं, इसके तो n स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो फाइनल आंसर एस एन इक्वल टू n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, ये फाइनल आंसर
रहा, राइट। इसको हम स्टेट भी सॉल्व कर सकते हैं। आप पहले स्टेट सॉल्व कीजिएगा, इसको नहीं सॉल्व हुआ तो आप मुझे फॉरवर्ड कीजिएगा, मैं करके दूंगा इसका स्टेट सॉल्यूशन। शॉर्टकट मैंने बता दिए इसके। आज का 5th क्वेश्चन हो गया, तो 6th क्वेश्चन। कह रहा है कि the sum of integers from 1 to 100 that are divisible by 2 or 5 is, fill in the blanks. वन से लेके 100 के बीच सारे नंबर का, वो सारे नंबर का सम जो कि 2 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है। तो पहला सीक्वेंस which is divisible by 2, 2 और 5 दोनों में से, एंड नहीं। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 अप टू 100, राइट। दूसरा सीक्वेंस which is divisible by 5। तो पहला 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 95, 100। अब तो इंटरेस्टिंग देखो, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 20 आएगा, यहाँ भी 20 आएगा, यहाँ भी 30, यहाँ भी 10, तो 30 दो बार ऐड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ 10 काउंट हो गया तो 10 को काट देंगे, यूज नहीं लेकर। यहाँ 20 यूज हो गया, 20 को नहीं लेंगे। यहाँ 30 यूज हो गया, 30 नहीं लेंगे, फिर 100 भी नहीं लेंगे। तो अब सीक्वेंस क्या लेंगे, 5, 10, 15, 10, 15 प्लस 10, 25, 25 प्लस 10, 35। तो ये भी एपी में है। तो आप जो एपी में लेंगे सीक्वेंस, वो सीक्वेंस लेंगे 5, 15, 25, 35, 45 अप टू 95। ओके, इसका सम और इसका सम एग्जैक्ट आंसर देगा, और इसका डायरेक्ट सम कर देते तो रॉन्ग हो जाता। हम कर सकते, इसका सम करेंगे तो दोनों में कॉमन क्या हुआ, 10, 10, 20। तो 10, 20, 30 वाला जो कॉमन है, दो बार ऐड हुआ है, उसको ऐड करके फिर सब्ट्रैक्ट करना पड़ता। क्यों टाइम वेस्ट करना, पहले ही मैंने निकाल दिया। ओके, अब हम सम निकालने जा रहे हैं। पहले एस, तो पहले मैं 2 + 4 + 6 + 8, इसमें सब है 100 तक, और दूसरा ऐड है और का मतलब दोनों 5 + 15 + 25 अप टू 95। ओके, अब एस बोलेंगे तो ये टोटल इवन नंबर है, और 1 से लेके 100 के इवन नंबर 50 होते हैं, 50 नंबर होते हैं। निकालने टाइम वेस्ट नहीं करना है। 50 इवन होता है, नंबर ऑफ टाइम इसमें 50 है,
तो 50/2, 2 इंटू फर्स्ट टर्म 2 है, नंबर ऑफ टर्म -1, कॉमन डिफरेंस 2 का है, प्लस 5 से लेके 95, इसमें नंबर ऑफ टर्म लिखा है, तो लास्ट टर्म 95, फर्स्ट टर्म 5, नंबर ऑफ टर्म मालूम नहीं, कॉमन डिफरेंस 5 का, 5 निकाले कैंसिल किया तो 95 5 में पता है 95 हुआ, सॉरी यहाँ कॉमन डिफरेंस 10 का, कॉमन डिफरेंस इसमें 10 का, 15 माइनस 5 10, 25 माइनस 15 10 का, यहाँ 5 निकाले कैंसिल किया तो आया ये 19, यहाँ पे प्लस 1, 5 निकाले कैंसिल करते हैं, यहाँ पे 2 बचा तो 2n माइनस 2, तो फाइनली आया 19 से तो 8, 19 में से 1 गया था -1, 19, 2n माइनस 1 इधर गया, 20 इक्वल टू 2n, n इक्वल टू 10, इसमें नंबर ऑफ टर्म 10 टर्म है, राइट। तो नंबर ऑफ टर्म 10 है तो 10 नंबर ऑफ टर्म डिवाइड 2 इंटू फर्स्ट टर्म 5, नाउ 10 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस, इसमें 10 का कॉमन डिफरेंस है, राइट। तो हो गया एस, 2 निकाले कैंसिल किया तो 50, यहाँ पर जा 2 निकाले कैंसिल किया तो यहाँ पर जा 50 माइनस 1, यहाँ जा 50, यहाँ जा 50, 2 में से 1 गया 1, 50 प्लस 1 51, यहाँ हो जा 51, 5 1 जा 5, 5 जा 25, 2550 इसका आया, यहाँ पे 2 निकले कैंसिल तो 10, यहाँ पे 5, यहाँ 12 डिवाइड दे तो 5, यहाँ 10 डिवाइड कर दे तो 100 और माइनस 10, 10 कैंसिल, 10 100 प्लस 100 इंटू 5 500 ऐड करेंगे तो 0 5 0 3 3050, ये आंसर है, आज ही सॉल्व किया है, ये भी करेक्ट आंसर है, राइट। ओके आज के लिए हम लोग यहीं पे रुकेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ एनालिटिकल क्वेश्चन करेंगे 5 to 6 एपी के एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड हो जाएगा जेईई मेन के क्वेश्चन एडवांस के, इनफैक्ट ये आईआईटी जेईई एडवांस टाइप के ही क्वेश्चन है, टोटल एडवांस के ही हैं। उसके बाद हम जीपी में आएंगे एडवांस के लिए, एडवांस जेईई मेन के लिए। अभी जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन टोटल है जेईई मेन पूछे जाने वाले, जेईई मेन में रिपीट करने वाले क्वेश्चन। उसके बाद जो आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे वो आपके माइंड को मेंटल लेवल को उठाने वाला है कि सो डैट आपको क्वेश्चन को, कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आए तो देख के ना डरे, तो वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होता है। तो अब जो 5-6 क्वेश्चन आने वाले हैं वो डिस्क्रिप्टिव आने वाले हैं, उसमें से 1-2 क्वेश्चन रिपीट भी करते रहते हैं, कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लेके आएंगे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छा कर रहे होंगे और अच्छा करना चाहिए आप लोगों को, ओके। इन्हीं बातों के साथ मैं आज का लेक्चर एंड करता हूं।